अनुराग ढांडा लगातार ये कह रहे हैं कि आप ना बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वोट काटने का काम कर रहे हैं। अनुराग ढांडा से आप ये पूछो कि आप ये सब बातें कब से कहने लगे, आपको हरियाणा से कब से प्यार हुआ है? अनुराग ढांडा तो आप पार्टी बनने के बाद मुश्किल से मेरे ख्याल पिछले 1 साल से कहीं नजर आया है। ये हरियाणा हमारा बनाया हुआ है, चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है। ये इस हरियाणा के साथ कोई अनदेखी करे। अनुराग ढांडा से ये तो पूछो कि तू जिस पार्टी में है, क्या उसने हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी रोक रखा है कि नहीं रोक रखा है? वो हमारी जीवन रेखा है, वो पानी हम लेकर के आएंगे। अनुराग ढांडा जैसे लोग जो आज इस किस्म की अनर्गल बात करते हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरह से सबक देंगे। सर 3 दिन हो गए सर आपको कलायत में प्रचार करते हुए, कौन कौन नए जो चेहरे हैं वो साथ जुड़े हैं? बताओ मुझे, ये किसाना छोटा सा गांव है जी, आपने यहाँ पे देखा नहीं कितनी बड़ी भीड़ है, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी माताएं बहनें, कितना काम का समय। आज कणक की कटाई बहुत जोरों पे है। किसान जो है इस बात से बहुत डरा हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी फसल काट के घर ले जाऊं। पता नहीं परमात्मा कब ओलावृष्टि कर दे, कब बारिश कर दे, कब कोई आंधी तूफान आ जाए, कब मेरा कोई नुकसान हो जाए। इतना काम का वक्त होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आकर के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि चुनाव मुझे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जिताने का काम करें। अभी दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि किन लोगों की बात करें? सुमित्रा जी, आपका ही ये गांव पड़ता, आप यहाँ ब्याह गई हैं। एक तरफ होला काट के आप सामाजिक परंपरा का भी निर्वहन कर रही थी, दूसरी तरफ राजनीतिक परंपरा का निर्वहन करती रही थी। कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। देखिए, सबसे पहले राजनीति से पहले हम सामाजिक हैं। बड़े बुजुर्गों की जो व्यवस्था शुरू से चली आ रही है वो पीढ़ियों में ही बदलती है, लेकिन बड़ों का मान सम्मान करते हुए जो उनकी परंपरा है हम उनका ख्याल करते हुए तो ओला पल्ला जो हमारी रस्म रिवाज है, यदि बड़े बुजुर्ग इजाज़त दें तो अलग बात है। अगर वो चाहते हैं तो जो रस्म रिवाज है उसको निभाना हमारा फर्ज है। और राजनीतिक हिसाब से जो आए हुए मेहमान है उनका स्वागत करना, पार्टी की नीतियाँ बताना, पार्टी के नेता की जो आगे की रणनीति है वो बताना, ये मैं पार्टी की इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जिला परिषद की 2000 से लेकर 5 तक मैं 5 साल जिला परिषद चेयरमैन जीन रही हूँ। तो इसलिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना, उसके लिए जी जान से मेहनत करना, ये एक पदाधिकारी के नाते, पार्टी के वफादार सिपाही होने के नाते, क्योंकि सदियों से हमारे परिवार इसी पार्टी में बाप दादा इसी में शुरू हुए, उनको देखते हुए हम शुरू से ही पार्टी के साथ हैं। तो पार्टी के लिए वफादारी से काम करते हुए मेहनत करना हमारा फर्ज है। आपके गांव से कितना समर्थन आप मान रही है इनेलो को मिल रहा है? देखो, जो समर्थन आज हम गांव में यहाँ घर घर गए, हमारी माताएं बहनें, ये केवल पार्टी को नहीं बल्कि भाई अभय सिंह चौटाला जी जो सामाजिक हैं, जो न्याय को समर्थन आज गांव दे रहा है, जो एक न्यायकारी जन कल्याणकारी नीतियाँ भाई अभय सिंह चौटाला जी की हैं, वो पार्टी से भी ऊपर उठ करके आज हर आदमी भाई अभय सिंह चौटाला का कायल है और उनके साथ लेकर के आने वाले समय में लोकसभा में उनको भेजने का काम करेगा और इस गाँव से भारी बहुमत से जीत करके भाई अभय सिंह चौटाला जी जाएंगे। शुक्रिया। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव को लेकर गाँव किसाना में जैसे कि 3 दिन से दौरे चले हुए जी, तो गाँव किसाना में गाँव किसानों के लोगों को संबोधित करने के लिए पहुँचे जी। 25 मई का जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए जोरदार प्रचार इनेलो तूफानी दौरों पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। जी, सुशील गुप्ता जी जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं इसको लेकर आप? कितना सुशील गुप्ता जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी 9 लोकसभा अपनी 1 लोकसभा में 9 विधानसभा है, अगर कोई भी कार्यकर्ता जो उसका वोटर है उसका कोई रेजिडेंस भी जानता हो, दिल्ली में रहते कहाँ, तो वोट देकर तो खराब करना सुशील गुप्ता बन जाता है। जो किसान आंदोलन था 5 साल से लगातार राज्यसभा के सांसद है सुशील गुप्ता जी, कभी किसान आंदोलन में आए? आज किसी भी मतदाता को सुशील गुप्ता के घर तक का नहीं पता, उसको वोट कैसे देंगे, क्यों खराब करेंगे? आज का मतदाता बहुत जागरूक है, जो उनके बीच सुख दुख में रहता है, जो उनके मतलब हकों के लिए लड़ता है, जो किसान को मेरे के लिए विधानसभा में एक आवाज़ बन के और
मुख्यमंत्री की, विधानसभा के स्पीकर की, डिप्टी सीएम की गले की हड्डी बढ़ के सवाल पूछता है। जो किसानों ने कर्जा लिया था और वो कर्जा लेने वाले किसान गुजर गए, उनका कर्जा माफ करोगे कि ना करोगे, ये सवाल पूछने की विधानसभा में हिम्मत है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला में। जी, जिंदल को कहाँ देखते हैं सर आप मुकाबले में आप? जिंदल को एक दबाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। पहले तो उसे 500 करोड़ के करीब आसपास चंदा ले लिया, फिर डरा धमका के डंडा दे के फिर उसको लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। जिंदल को जब से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया तब से ये तो विदेश में बैठा है, इंडिया में है ही नहीं। उसको पता है कि जबरदस्ती तेरे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाओ तो अपनी हार मान के और इंडिया छोड़ के चला गया। जी, कार्यक्रम चले हुए जब हैं। जिंदल पहले भी यहाँ से लोकसभा का जी चुना गया था जी मेंबर, लेकिन तब कौन सा उसे तो लोकसभा से चुना गया। कहते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी खोल लूँगा, यहाँ पर मैं ग्लोबल यूनिवर्सिटियाँ खोल लूँगा, मेडिकल खोल लूँगा और जिंदल स्कूल खोल लूँगा। जब मेडिकल खोलने की बारी आई तो जिंदल हॉस्पिटल हिसार में खोला गया। ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात आई तो वो सोनीपत में खोली गई। जी और जब फैक्ट्री लगाने की बात आई वो रायपुर रायगढ़ में लगाएगी, कुछ क्षेत्र में तो कोई फैक्ट्री लगाएगी। जी यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का शोषण करके बहका के वोट लेके गया था जब कांग्रेस से सांसद। जी। जब 14 में हार मान गया जी। तो 5000 युवा लगभग कैथल क्षेत्र के थे, जाते ही नौकरी से निकाल दिए थे। जिंदल के बारे में हर कार्यकर्ता, हर युवा साथी उसकी पितृ के बारे में जानता है। अगर जिंदल चुना भी जाता तो 5 साल आसमान में ही उड़ेगा, जहाजों में, जनता के बीच में कभी नहीं आएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो जनता है ना, किसान की मेरा जी। वो दुख सुख के साथी और इनके हकों की आवाज़ के लिए लड़ने वाले, आवाज़ उठाने वाले, किसान केसरी, किसानों के हक की आवाज़ उठाने वाले, मजदूर की, बुढ़ापा पेंशन की, गरीबों की, खिलाड़ियों की, देश की जो सेलिब्रिटी है, जंतर मंत्र में बैठे जो शोषण हुए, जो अपनी लड़की संदीप सिंह प्रवासी मंत्री थे, शिक्षा डाकर, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उस तरह के आरोपों की और उस तरह के मतलब न्याय की आवाज उठाने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला को हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। जी, मुकाबला किसके साथ? बरादरी का भाईचारा अभय सिंह चौटाला के साथ है। जी, सुशील गुप्ता का मुकाबला देखते हो या फिर जिंदल साथ देखते हो मुकाबला? यहाँ से इनेलो विजयी है, लाखों वोटों से विजयी है। मुकाबले में कौन है हमें इस बात को बिल्कुल नहीं देखना, हमें अपने चुनाव पे ध्यान केंद्रित है। हम इनेलो का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला मान के अपने आप को और फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उनके पास फील्ड में आपको ग्रामीण क्षेत्र पे अगर गली गली डोर टू डोर कोई कार्यकर्ता मिल जाए तो मुझे दिखा दें। जी, एनएलओ पार्टी बिल्कुल खत्म पार्टी कह रहा है सुशील गुप्ता जी, बिल्कुल खत्म है। वो इनके पास तो मैंने वोट काटने के लिए आए हैं, तो इसके बारे में कितनी सच्चाई से बात है, कितने दाम? जब तक सुशील गुप्ता का जन्म भी नहीं होता तब से पहले की पार्टी है। सन 17 में ताऊ देवलाल ने कांग्रेस छोड़ के और जनता दल पार्टी बनाई थी जी, और 2 बार ताऊ देवलाल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे थे जी। सन 95 में जनता दल से नाम बदल गया, इसका इंडियन नेशनल लोक दल नाम रख दिया गया था। उसके बावजूद ताऊ देवलाल के बावजूद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस स्टेट के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वो डोबी पार्टी किस तरीके से कह रहे हैं, डोबी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है जिसका हरियाणा की विधानसभा में 500 वोट भी नहीं झाड़ू है। जी डोबी पार्टी तो ये है जी। ये यहाँ तो वोट मांगते हैं और पंजाब में SYL के पानी को देने से मना करते हैं कि हरियाणा को नहीं देंगे, फिर हरियाणा का मतदाता इनको वोट किस मुंह से देगा? जी, दो पार्टी इकट्ठी हो चुकी है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन हो चुका, तो क्या कुछ देखते हैं इनको लेकर, कितनी डबल ताकत हो चुकी है? स्तर की बात है, हम इस गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंडियन नेशनल लोक दल 10 की 10 सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम होंगे। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तब देखना इंडियन नेशनल लोक दल की परफॉर्मेंस और यहाँ के कार्यकर्ता की मेहनत। जी, प्रचार चला हो तो क्या कुछ करना था उसको लेकर, क्या कुछ है? प्रचार में कमर कस के इनेलो का कार्यकर्ता अपना गाड़ी घोड़ा अपने सत्र पे स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक जिसका जैसा बजट है, चाहे वो रेडी फड़ी पे जाके बैठ के बात करता है तो इनेलो की बात करता है और चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में बात करता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हर गली गली हर चौक चौराहे चर्चा होती है, क्योंकि किसान आंदोलन में जब भारतवर्ष के 42 से 16 विधायक थे सभी स्टेटों के, सभी पार्टियों के, और किसान आंदोलन एक स्टेट का तो था नहीं, सभी कहते थे हम किसानों के साथ खड़े हैं, मीडिया में सभी बयान देते थे, लोग बयानबाजी तक ही सीमित रहे, चाहे यहाँ पे हरियाणा में हुड्डा था वो भी बयानबाजी तक सीमित रहा। लेकिन जब किसानों संयुक्त मोर्चा ने एक ऐलान किया कि राजनीति का कोई आदमी हमारे साथ आए और उन्होंने एक ऐलान भी किया, प्रेस भी की, अगर आज ताऊ देवलाल जिंदा होते तो हमारे बीच होते, तो वो बात जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सुनी तो इन्होंने 8 जनवरी का ऐलान कर दिया था। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का बहुत बड़ा दिल्ली कूच का, संसद कूच का प्लान है किसानों का जी, जो दिल्ली के चारों ओर कई महीनों से बैठे थे जी। तो ये कह दिया था 26 जनवरी तक अगर ये 3 काले कानून वापस ले लिए तो ठीक है, नहीं 27 जनवरी को फिजिकली पेश होकर विधानसभा में विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा
सौंप के आऊँगा। जी लेकिन 26 को बवंडर लाल किले का हुआ था, जी उस पर दीप सिद्धू के नाम से खालसा का झंडा नेशनल फ्लैग से ऊपर जी जी फहराया। बिल्कुल बिल्कुल। और आंदोलन टूट गया। कई नेताओं के फोन चौधरी अभय सिंह चौटाला पर आया, तो आंदोलन टूट गया, आप इस्तीफा मत दें, आपको नुकसान होगा, लॉस होगा। नफा नुकसान ना देखते हुए जो जनता से कमिटमेंट करी थी 8 जनवरी को 2020 में, वो इस्तीफा विधानसभा स्पीकर के सामने 27 फरवरी को पेश हो जी। गए, फिजिकली इस्तीफा दे के आए थे। और फिर गाजीपुर बॉर्डर 12,000 गाड़ियाँ लेके गए थे, जो पहली रात को कैद साहब को गिरफ्तार जी आपसे लास्ट सवाल है, जननायक जनता पार्टी है तो गठबंधन होगा या इनेलो पार्टी का, क्या कुछ देखते हैं आप उसमें? जननायक जनता पार्टी का जिक्र ना करें तो बढ़िया। वो एक ठगबंधन था, हमारे इनेलो का वोट है। जी वो आने के लिए तैयार बैठे हैं, सुनो। अगर आने की ताऊ बात जी तो इनका सुनो, अगर उसके बाद आदेश ना देते अपना हैं। वोटर था ना अपना कार्यकर्ता था, इनेलो के वोटर को, इनेलो के कार्यकर्ता को बहला के फुसला के लेके गए थे जननायक जनता पार्टी। जब वोटर के समझ में आई कि ये मतलब धोखेबाज हैं और ये गद्दार हैं, सारा वोटर पिपली कांड जब हुआ, किसानों पे लाठीबाजी, उसी टाइम जेजेपी को छोड़ के दोबारा इनेलो में कन्वर्ट हो गया था। अब उनका जिक्र आज देख रहे हैं आप, एक एक दिन में 10-10 पदाधिकारियों के, विधायकों के इस्तीफे आते हैं। आखिरी में एक ही बात है, जननायक जनता पार्टी धरातल से खत्म होगी। जिस तरह धोखे से बनी उसी तरह से उतनी जल्दी मिटी है। अब उसका जिक्र करना हम तो कहीं उचित नहीं समझते। तुम तो वोट की बात करते हो, पार्टी की बात करते हो मीडिया के साथ, उसको तो कहीं जाता है चाय और मान सम्मान, पानी भी नहीं मिलता, वोट कहाँ से मिलेगा उसको? अच्छा ऐसे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल धरातल पे आप किसी गांव में एंट्री करवा दो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ही करवा दो, दिग्विजय ही करवा दो, दूसर की करवा दो, छोटे से छोटे गांव में 500 वोट के गांव में उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी गांव में एंट्री कर ले, वो जनसभा करके आए। जी किसान बहुत से राजनीति कर रहे हैं, बहुत किसानों के नाम पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, बहुत से वीडियो भी फोटो भी वायरल हो रही है, बहुत सारों की क्या विरोध कर रहे हैं उनसे जितने भी। वो किसान संगठन के लोग हैं, किसान यूनियन के लोग हैं, किसी भी यूनियन से संबंधित हो। हाँ। और वो जो किसान, बहुत सारे तो इनेलो के कार्यकर्ता भी जो हुए हैं, नेता उनमें। अगर मैं इनेलो का कार्यकर्ता हूँ, फर्स्ट प्राइमरी में मैं घर से किसान भी तो हूँ, जी क्या इनेलो का कार्यकर्ता होगा मेरी किसानी मिट गई? इनेलो का कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो वोटर है। और जब अपने हकों का कोई हनन करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है और किसानों के ऊपर लाठियां बंजवाता है, सरकार में रहकर सरकार की मड़ाई खाता है, तो आज किसान उसका बदला लेंगे। वो वोटर नहीं है, वो उनकी कहनी कथनी में फर्क है। ठीक है वोटर हैं जो वो तो प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ता वो प्रचार कर रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं वो तो किसान कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है जी। माहौल आपको लगा मैम यहाँ पे? हमें बहुत बढ़िया लगा। सारा गांव के हर गांव में जाके हम बहनों को नौंदा दे के आए, बोल के आए। सभी माता बहनें एक के बात कहे, हम अभय सिंह चौटाला को ही जिताएंगे और उसी को ही चाहिए। एक बात चलती है कि क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और इनेलो में भी खासकर जो बड़े पदों पर हैं वो भी पुरुष हैं, तो महिलाओं को कितना स्थान मानती हैं, कितना मान सम्मान इनेलो में मिलता है? ना हमारी माता और बहनें सभी बराबर के अधिकारी हैं, हमारा बराबर का ही हक है और हम कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे हमारे भाइयों का। सबके हम बराबर के अधिकारी हैं तो बराबर का काम भी करेंगे। शुक्रिया।